रामा अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया कर प्रभु देखूं इनको घर घर के आंगन में। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जी हाँ, सत्यम शिवम सुंदर मूवी में कितना अच्छा संदेश दिया गया। हम लड़की देखने जाते हैं, लड़की को पसंद करते हैं, हम हैं क्या? आजकल के लड़के क्या लड़की को देखने जाते हैं कि वो लंबी है, मोटी है, काली है? हमें क्या देखना चाहिए कि हम विवाह क्या होता है, शादी का बंधन क्या होता है, पूरा जीवन पर्यंत निभाना होता है। आए दिन तो डिवोर्स हो रहे हैं, सुंदर लड़कियों से भी हो रहे हैं, काली से भी हो रहे हैं, मोटी से भी हो रहे हैं। ये नहीं कि मैं कह रही कि सुंदर लड़कियों पर रिग्रेट कर रही हूँ कि उनके ही डिवोर्स होते हैं। आप पहले बिना सोचे समझे शादी कर लेते हो सिर्फ रूप रंग से अट्रैक्ट होके, फिर बाद में वो व्यक्ति जब आपके पास आता है, आपके साथ रहना शुरू करता है, तो आपको उसकी गलतियाँ नज़र आती हैं। अरे ये तो ठीक से चलती नहीं है, खाना इसको नहीं बनाना आता, इसको ये काम नहीं आता, ये तो मेरे संग हाथ नहीं बटा रही है, मेरे संग साथ दे के नहीं चल रही है, बहुत सी कमियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये सत्यम शिवम सुंदर मूवी में ये ठीक से दिखाया गया कि आप उस व्यक्ति से प्यार करो ना जो आपको सपोर्ट करे, आपके साथ करे, आपकी ज़रूरतों में आपके साथ हो। मान लीजिए आप शादी के बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी आप अच्छे खासी गृहस्थी में हो, खूब अच्छा कमा रहे हो, अर्निंग हैंड हो, और शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक सुंदर सी लड़की ले आओ, बस जो सजना धजना जानती है उसको, और जीवन से कोई काम नहीं है, आपने बॉडी से अट्रैक्ट होकर इस लड़की से शादी कर ली, तो अब वो आपको क्या सपोर्ट करेगी? आप जिस दिन उसके जो संसाधन है, सुख सुविधा के संसाधन उसको देना बंद कर दोगे तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी। ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, सास ससुर के हाथ में बच्चे दे के लड़कियाँ चली जाती हैं, छोड़ के चली जाती हैं, और जीवन भर बेचारे बुढ़े बुजुर्ग सास ससुर पोतों को संभाल रहे होते हैं। और लड़के भी ऐसे होते हैं, अगर आपने किसी सुंदर लड़के को देख के अट्रैक्ट होकर शादी कर ली, बाद में अगर फाइनेंशियली वो स्ट्रांग ना हुआ, आपने तो ये देख लिया कि वो सुंदर है, स्मार्ट, ने आपने शादी कर ली, उसने आपका पैसा देख के आपसे शादी कर ली, बाद में कि पता चला कि उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, उसने आपको रूप रंग दिखा के अट्रैक्ट कर लिया, फिर डिवोर्स होता है। ऐसे हजारों लाखों केस कोर्ट कचहरी में पड़े हुए हैं डिवोर्स के। तो इस मूवी के माध्यम से कितना अच्छा संदेश दिया गया था। वो लड़की गरीब थी, सुंदर नहीं थी, उसका आधा मुंह जला हुआ था, फिर भी वो अपने प्यार के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति समर्पित थी, वो उसे प्यार करती थी, और आखिरी में वो रियलाइज़ कर भी जाता है कि चेहरा और फेस की सुंदरता कुछ होती नहीं है। जब तक आपको जीवन साथी, मैं ये नहीं कहती हर कोई बदसूरत आदमी से शादी कर ले या सुंदर आदमी अच्छे नहीं होते हैं, कहते हैं दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो इंसान के मन को भी देखना चाहिए, सुंदर लोगों का भी मन अच्छा होता है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि शादी विवाह के मामले में ये झटपट से जल्दी नहीं करी कि मेरे क्लास में सबसे सुंदर लड़की थी, और कई लोगों को दिखाने का भी होता है कि आपकी वाइफ सुंदर नहीं है, हाइट में कम है, जैसे कि नसीब अपना अपना मूवी में था, तो आप उसको साथ में ले जाने में शर्माते हो, या ऐसे सच के जाओ, ऐसे सुंदर होके जाओ। या आप ये सोचो कि एक शादी में मदर टेरेसा आ जाती है, और तो सब किसको देखेंगे? मदर टेरेसा को ही देखेंगे ना। तो इंसान के गुण ही इंसान की अभिव्यक्ति होते हैं। तो आप ऐसा मत करिए कि आपकी वाइफ सुंदर नहीं है तो आपको ले जाने में उसे शर्म आ रही है, आपका हस्बैंड आपसे कम गोरा काला है तो आप उसके सामने चार लोगों में इंट्रोड्यूस कराने में शर्मा रहे हो। आजकल तो शादी देखभाल के की जाती है, समझ के की जाती है। फिर भी अगर आपने ऐसी शादी कोई मैरिज की है जिसमें आप ज़्यादा हो, वो कम हो, लेकिन उनके गुण तो अच्छे होंगे। कई बार हम लोग देखते नहीं है कि कहते हैं कि एक बहुत सुंदर सा लड़का था, उसने एक सामान्य सी लड़की से शादी कर दी, अधिकतर होता है एक बहुत सुंदर सी लड़की थी, उसे सामान्य से दिखने वाले लड़के से शादी कर ली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस गुण को पसंद किया था, उनके दोषों को नहीं, उनके अंदर के और जो गुण थे उनको पसंद किया था। जब आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उनके गुणों को पसंद करते हैं, और जब आप किसी को छोड़ना चाहते हैं तो उनके जो अवगुण होते हैं वो सामने आ जाते हैं। इसीलिए शादी ब्याह के समय या आप किसी के साथ जुड़ते हो तो उसका शरीर देख के ना जुड़िए। शरीर जीवन पर्यंत नहीं रहना है, एक बार ये काया, ये सुंदर छाया, ये ढल ही जानी है। इसलिए जब भी आप किसी से शादी करो, मिलो, तो उसके शरीर को देख के नहीं, उसके गुण दोषों को देख करके मिलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो शादियाँ गुण दोषों से परे होती हैं, जो अच्छे से सोच समझ के की जाती हैं, मन से मिला के की जाती हैं, वो शादियाँ ज़्यादा चलती हैं। कई बार होता है अट्रैक्शन आपको कम सुंदर लोगों से हो जाता है। हम लोग कहते भी हैं कि अरे फलाना की वाइफ तो इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन उन लोगों की आपस में बन रही होती है। लोग पिंच कर करके, अरे तुम्हारी वाइफ तो सुंदर नहीं है, तुम तो इतने स्मार्ट हो, लोग पिंच कर करके उनको जीने नहीं देते हैं। तो उन लोगों से भी मैं कहूँगी ये करना बंद कर दीजिए। उनकी लाइफ है, वो काली लड़की के संग काटे, गोरी के संग काटे, अपने से छोटी लड़की के संग काटे, बड़ी लड़की के संग, उनकी मर्जी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। इसलिए मैं कहूँगी कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसलिए आप
ईश्वर सत्य है, तो इस सत्य को पहचानिए कि सत्य शिव है, शिव सुंदर है। और अच्छे व्यक्ति से, जिसका करेक्टर अच्छा हो, जो आपके संग हमेशा अच्छे से रहे, ऐसे व्यक्ति से शादी करें तो आप ज़्यादा जीवन में सुखी होंगे और आगे जीवन आपका अच्छे से कटेगा।